मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम अष्टांग मार्ग के अंतर्गत सम्यक कर्म के बारे में कुछ बातें करेंगे। इससे पहले आपने 3 तरह के सम्यक को न केवल सुना है, न केवल जाना है, बल्कि समझा भी है, और हो सकता है कि इसके आगे जाकर आपने इसे अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश भी की हो, यानी कि अपने संदर्भ में समझने का प्रयास किया हो। सबसे पहले हमने खासकर सम्यक विचार को देखा, जिसे गौतम बुद्ध के शब्दों में सम्यक दृष्टि कहा गया है। फिर हमने सम्यक संकल्प को जाना, इसके बाद जाना सम्यक वाक को, और आइए अब जानते हैं सम्यक कर्म को। अब आप देखिए कि आपने एक विचार बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, और इसके बाद संकल्प ले लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है ना। शुरू में तो आपके दिमाग में कई तरह के विचार चल रहे होते हैं, उसमें से जब आप एक का चयन कर लेते हैं तो वह संकल्प बन जाता है, और फिर उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप लोगों से बातचीत करते हैं। इसके बाद क्या होता है? क्या बातचीत करने से बात बन जाती है? जैसे अगर मुझे पता लग गया कि डॉक्टर बनने के लिए पहले प्री मेडिकल टेस्ट देना होता है, और उसके लिए पढ़ाई करनी होती है, और किताबें पढ़नी होती हैं, तो चलिए मुझे जानकारी तो मिल गई। बातचीत करके मैंने ये सारी चीज़ें जुटा ली, और मैं बहुत अच्छे तरीके से बात भी कर रहा हूँ। लेकिन क्या इतने भर से बात बन जाएगी? सोच करके देखिए, तो आपका आउटराइट आंसर होगा कि नहीं नहीं, इससे क्या होगा। इसका मतलब है कि जो मैंने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे कर्म भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। और दोस्तों, यही वह बिंदु है जो सबसे ज्यादा चुनौतियों से भरा हुआ है। संकल्प लेना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। लोग बड़े बड़े संकल्प लेते हैं, जिसे आज की भाषा में आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मैं ये बनना है, और मैं ये कर लूंगा, मैं फलाना बनूंगा। इस तरह की ऊंची ऊंची बातें करना, ऊंचे ऊंचे सपने देखना अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। क्योंकि अगर हम जब तक बड़े संकल्प नहीं लेंगे, बड़े सपने नहीं देखेंगे, तब तक उन्हें पूरा करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो पूरा हो ही नहीं पाएंगे। छोटे सपने देखने वाले कभी बड़े काम कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो बड़े सपने देखना, यानी कि बड़ा संकल्प लेना, एक अच्छी बात है, एक बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, यदि कर्म उसके अनुकूल नहीं हुआ तो क्या होता है मालूम है आपको? फ्रस्ट्रेशन। हम एक प्रकार के ऐसे फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, और फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे जाकर के एक ऐसे विचित्र किस्म के डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है कि हमें लगने लगता है कि ये जिंदगी क्या है। क्योंकि देखिए, संकल्प के साथ एक बात है कि संकल्प तो हम कर लेते हैं कि यह बनना है, लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि हम उस संकल्प को जीने लगते हैं। हमारे दिमाग में उसके अनुकूल एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि दुनिया तैयार होने लगती है। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आईएएस अफसर बनूंगा, तो डॉक्टर बनूंगा तो ये होगा, ऐसा ऐसा होगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल होगा, लोग मेरे पास आएंगे, मैं उन्हें ठीक करूंगा, वो फिर मेरी तारीफ करेंगे, खूब सारा पैसा होगा, बंगला होगा, सुविधाएं होंगी, नाम होगा। हम जीने लगते हैं। आईएएस अफसर होऊंगा तो सरकारी बंगला होगा, लाल बत्ती की गाड़ी होगी, लोगों का जमावड़ा होगा, लोगों के लिए मैं ये करूंगा, लोग मेरी रेस्पेक्ट करेंगे, मेरे जय जयकार लगेंगे। हम सच पूछिए तो कल्पना की इस दुनिया में एंटर कर जाते हैं, उसमें रहने लगते हैं। चलिए, यहां तक बात ठीक है, क्योंकि जब तक हम इस कल्पना की दुनिया में रहते हैं तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर हमने इसका सही तरीके से प्रयोग किया है तो यह लगातार हमें मोटिवेट करता रहता है। अच्छा इस तरह की चीज है, इस तरह का जीवन होगा, फिर तो मुझे इसके लिए कुछ भी करना चाहिए, और मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूं। लेकिन बात तब गड़बड़ होती है जब मैं कोशिश नहीं करता, या यूं कह लीजिए कि उस तरह की कोशिश नहीं करता जिस तरह की कोशिश की जानी चाहिए, जिसे यहां गौतम बुद्ध ने सम्यक कर्म कहा है। सम्यक कर्म, सिर्फ कर्म नहीं, काम करने से ही बात नहीं बनेगी। उस तरीके से काम करने से बात बनेगी जिस तरीके से काम किया जाना चाहिए। तो यहां सम्यक का मतलब है सही। सही कर्म का मतलब उचित अनुचित कर्म से नहीं है। सही कर्म का मतलब है कि जो आपने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के तहत आप कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो असफलता निश्चित है।
देखिए गीता में इसलिए कहा गया योगः कर्मसु कौशलम। पूरे योग के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी केंद्रीयता के साथ जब आप कर्म करते हैं तब जाकर के उसमें दक्षता प्राप्त होती है। अदरवाइज दक्षता प्राप्त नहीं होगी, सफलता नहीं मिलेगी। और जब सफलता नहीं मिलेगी तो हम सबकी क्या स्थिति होती है हम जानते हैं। तो दोस्तों सम्यक कर्म का मतलब यहां जो गौतम बुद्ध का है, जो मैं अपने ढंग से जिसे इंटरप्रेट कर रहा हूं, वो कुल मिलाकर के यही कि किसी भी काम को करने के लिए जिस तरीके से उसे किया जाना चाहिए जब हम करते हैं तो वह सम्यक कर्म कहलाता है। अगर मैं एक दुकानदार हूं तो मेरे लिए कर्म निर्धारित है, मेरा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं बहुत डिसिप्लिन होना हूँ, मुझे समय से दुकान खोलनी चाहिए, मेरे दुकान में जो सामान है वो सामान अच्छे तरीके से होना चाहिए, मेरे रेट ठीक होने चाहिए। एक दुकानदार का सम्यक कर्म है। दुकान खोल लेना ही नहीं है कि सम्यक कर्म, भैया मैंने दुकान खोल दी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त ये सम्यक कर्म। तो चलिए आप सब इस पर भी विचार करें। अब अनुमति चाहूंगा आप सबसे। नमस्कार।